दोस्तों जैसे ही साइट पे घुसोगे ये चीज़ें आपके काम आएंगी। कोई पूछेगा भुर्जी क्या होती है, नहीं पता होगा। जो स्टीरअप होता है, हमारा रिंग होता है, उसकी कटिंग बेंडिंग बेंड क्या होता है नहीं पता। तो बेसिक जो स्टील का होता है वो आज मैं बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली सब चीज़ें बताने वाला हूँ। भुर्जी भी प्रैक्टिकली रहेगी लाइव साइट पे। जो रिंग होता है उसकी कटिंग दिखाते जाऊंगा, साथ साथ में कुछ चीज़ें बताते जाऊंगा, वो भी लाइव रहेगा। फिर लाइव हम साइट पे विजिट करेंगे, वहां पे हम क्या सीखेंगे स्टील के बारे में, जो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होते हैं, डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी, लैप लेंथ क्या होगी, और भी काफ़ी चीज़ें। ये फ्रेशर्स जो भी हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं, फ्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है। लेना मत भूलो, जरूर लो और सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, डेली में प्रैक्टिकल वीडियोस ला रहा हूं, जो बेसिक हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ला रहा हूं, सब कुछ ला रहा हूं। बस आपको क्या करना है, देखना है, सीखना है, ना पैसे देने हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबाना है, और वीडियो पसंद आए लाइक कर देना है और शेयर जरूर करो। जिनको ज़रूरत है उन तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, वो भी काफ़ी चीज़ अच्छी होती है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो देखो पहले भुर्जी कंस्ट्रक्शन की। तो कोई भी बिल्डिंग स्टार्ट होती है तो ये सबसे पहला काम होता है। तो आपको पता होना चाहिए पेग्स या भुर्जी हम किसे बोलते हैं। तो सामने आप देख रहे हो, एक आपको एक छोटा सा कॉलम दिख रहा होगा, एक ब्रिक मैसनरी से बनाया हुआ है, और इस पे देखो रीडिंग भी कुछ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 2500 डॉट मारा हुआ है। तो ये क्या है? ये एक सेंटर लाइन है। मतलब जो भुर्जी होती है वो हम क्या करते हैं, इस पे एक वीडियो में पहले लाया था, तो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया था। तो भुर्जी की हेल्प से क्या होता है, पूरा लेआउट होता है, पूरी बिल्डिंग बनती है। तो भुर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस भुर्जी को किस हिसाब से बनाया जाता है, जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं उसमें हमारी ग्रिड्स मेंशन होती हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रिड्स होती हैं। तो उन ग्रिड्स को क्या किया जाता है, उन ग्रिड को जो हमारा ग्राउंड होता है उस पर फिक्स किया जाता है। वो किसकी हेल्प से किया जाता है? भुर्जी की हेल्प से। मतलब आप अभी भी कोई ड्राइंग आपके पास है, उस पर देखना, एक साइड ABCDEFG लिखा होगा, एक साइड 1 2 3 4। तो वो हमारी होती हैं ग्रिड लाइन। और ग्रिड लाइन मोस्टली देखा जाता है वॉल के सेंटर में से निकलती हैं या कॉलम के सेंटर में से निकलती हैं। तो उनको क्या किया जाता है, उनको एज ए पैग्स, इनको पैग्स भी बोलते हैं कई जगह पे, कई जगह भुर्जी। जैसे सामने ये भुर्जी आप देख रहे हो, ये यहाँ बनाई गई है, सामने इसके कॉलम है, मतलब एक कॉलम का सेंटर लाइन हो गया। और ड्राइंग पे मेंशन होता है कि इस कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम का सेंटर कितना होगा, वो होगा हमारा 3 मीटर। तो दूसरा कॉलम का सेंटर मिल जाएगा। जैसे ये कॉलम है हमारा, इसका सेंटर, इसी के सेंटर में सामने हमें भुर्जी बनाई होगी। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। और अगर कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये भुर्जी बनाई कैसे जाती है, मतलब पहली बन गई, दूसरी तो चलो हमें पता है कि रेफरेंस के हिसाब से 3 मीटर पे दूसरी होगी, लेकिन जो पहली होती है वो हम क्या करते हैं, थियोडोलाइट से भी हो जाता है, टोटल स्टेशन की हेल्प से भी हो जाता है। और सामने आप जो इसके भुर्जी के ऊपर पॉइंट देख रहे हो, तो यही है, यही कोऑर्डिनेट मारा हुआ है, ये मतलब पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से हमारी बिल्डिंग का पहला कॉलम 3 मीटर पे है, दूसरा कॉलम 6 मीटर पे है। ये ड्राइंग पे सब मेंशन होता है। तभी मैंने कहा ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ड्राइंग रीडिंग जानते हो तो आप कुछ भी करवा सकते हो। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको ये चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता, साइड पर नहीं गए होंगे कि भुर्जी क्या होती है। तो आप उनको ईजिली समझा सकते हो कि भुर्जी वो होती है जिसकी हेल्प से, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट रख सकते हो, या ग्रिड लाइन का, हम ग्रिड लाइन को लेआउट कर सकें। इसलिए हमें टेम्पररी कॉलम, ब्रिक वर्क के कॉलम बनाए होते हैं जिनकी हेल्प से हम पूरा लेआउट करते हैं। तो वो उसे हम भुर्जी कहते हैं। स्टीरअप कैसे बनाते हैं, मतलब ये जो हमारा होता है पहले वर्टिकल रोड, इसको अकॉर्डिंग बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से कटिंग कर दिया जाता है जितनी की हमारी स्टीरअप होती है। उसके बाद जो कारीगर होता है वो इसको बेंडिंग करके बना देते हैं। लेकिन जब ऐसे सिविल इंजीनियर आपको चेक करना पड़ता है कि उसमें क्या चीज़ देखनी है, तो उसमें मेन आपको देखनी होता है उसका साइज़, और उसकी मेन चीज़ जो हुक होती है वो आपको 10D के हिसाब से देखनी है कि वो 10D के हिसाब से बनाई है। 10D इन द सेंस हो गया कि 10 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, तो 10 × 10 हो गया 100 mm। तो 100 mm हुक होनी चाहिए, और उसकी डिग्री जो होती है, जो 135 डिग्री पे वो मुड़ा होना चाहिए पूरा, और बाकी वो 90 डिग्री प्रॉपर होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये 2-3 चीज़ें देखनी होती है। ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया, काफ़ी दिनों से कमेंट से फ्रेशर्स के कि सर जो स्टीरअप बनाया जाता है उसमें क्या चेक करना होता है और बनाया कैसे जाता है। तो आपके लिए छोटा सा वीडियो बना दिया है आज। इंपॉर्टेंट वीडियो और आपके लिए आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इसी चैनल पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा, थियोटिकल नॉलेज भी मिलेगा, जॉब के टिप्स भी मिलेंगे। तो ऑल ओवर सब कुछ बोल सकते हैं इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो देखो ये इसकी जो हुक, जो मैं बात कर रहा था हुक क्या होती है, तो ये हुक इसकी बेंडिंग होगी। और हुक में ध्यान रखना प्रॉपर 135 डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो कई जगह क्या होता है हुक सिर्फ नाम की मोड़ी होती है, उसका कुछ काम नहीं रहता है।
इस वीडियो में एक और मैं टिप दे दूंगा, जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है उसकी हुक हमेशा बॉटम में आती है और सिंपली सपोर्टेड बीम की हुक हमेशा टॉप में रहती है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना। ये उसका हो गया हुक 135 डिग्री आ गया और 100 मतलब 100 mm 10D के हिसाब से हो गई, और बाकी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री के हिसाब से हो गई। और लैपिंग लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हम स्टील का वेट है, अगर एग्जांपल लें हमारे ये सामने जो सरिया पड़ा है ये ले लें या वो ले लें, अगर आपको यहाँ इसका वेट निकालना हो, आपके पास वेइंग मशीन नहीं हो, तो आप इसका इजीली वेट कैसे निकाल सकते हो? तो उसके लिए फार्मूला क्या रहता है, D² इंटू L डिवाइड बाई 162। तो D हो गया हमारा, हमने पकड़ लिया कि ये हमारा 25 डाया का सरिया है, तो D मतलब 25 इंटू 25 इंटू इसकी लेंथ कितनी है उसको मीटर में लेना है। ये हमें दिख रहा है लगभग 250 mm का, तो 0.250 मतलब 25 इंटू 25 इंटू 0.250 डिवाइड बाय 162 अगर हम करेंगे तो हम इजीली इसका वेट पता कर लेंगे कि इसका वेट क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया एक। दूसरा, आपको रिब्स का तो पता ही है, क्या काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि रिब्स क्या होती हैं, जो स्टील में हम रिब्स होती हैं वो क्या चीज़ है। तो ये सामने आप देख रहे हो, जो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल चीज़ आपको ये ऑफसेट दिख रहा है सरिये में, इन्हें हम रिब्स बोलते हैं। ये हॉरिजेंटल भी होती हैं और वर्टिकल भी होती हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम हुक कितनी प्रोवाइड करते हैं, 9D 10D। देखो ऐसे ड्राइंग में तो मेंशन किया ही रहता है, लेकिन आपको जो कोड भी कहता है 9D से ऊपर ही आपको प्रोवाइड करनी है। ये जो आपकी लेंथ होगी इसे हम हुक बोलते हैं। ये आपकी जो लेंथ होगी ये 9 इंटू D या 10 इंटू D, अगर 10 mm का सरिया है 10 इंटू 10 100 mm हमें ये लेंथ मिलनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो बेंड होता है, अगर हम जब आपको बार बेंडिंग शेड्यूल अगर जिन लोगों को पता है, जो डिडक्शन करते हैं हम, इलोंगेशन होती है सरिये की, तो अगर 90 डिग्री बेंड हो तो हमें कितना बेंड डिडक्ट करना होता है। तो अगर 45 डिग्री बेंड हो, अगर उसमें हम 1D माइनस करते हैं। 1D क्या हो गया, 1 इंटू जो भी डाया है 10 का है तो 10 mm हमें माइनस करने हैं अगर एक बेंड के लिए। अगर 90 डिग्री का है तो उसमें हम 2D माइनस करते हैं। तो अगर ये जैसे 90 डिग्री का बैंड हमारा बन रहा है, तो इसमें हमें कितना करना है, 2D 2 इंटू अगर 10 mm का बार है 2 इंटू 10, ये हो गया 20 mm एक बैंड के लिए। तो ऐसे हमें इस स्टीरअप में जो 2 लेग स्टीरअप है, इसमें कितने बैंड दिख रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और 5 बैंड हमारे इसमें होते हैं। ये हो गया। अभी हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता रहता है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि डेवलपमेंट लेंथ और जो हमारी लैपिंग लेंथ है उसमें क्या डिफरेंस है, और ये काफ़ी बच्चे बता नहीं पाते, तो इसलिए मैं सोचा आपको लाइव बता दूं। जो आप सामने देख रहे हो, ये हमारा एक बीम का जंक्शन है। जिन लोगों को दिख रहा है तो अच्छी बात है। जो आपको L दिख रहा होगा, ये मतलब ये सरिया जो गया, इसका आगे जाके वो L बन गया, मतलब ऐसे टेढ़ा हो गया ऐसे। तो ये अगर यहाँ देखो, अगर वो जो बीम का आ रहा है ये गया, ये तो ये जो होता है इसे हम डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ बोलते हैं। कि ये क्या काम करता है, एक पकड़ के रखता है कॉलम को, एक जंक्शन में एक जॉइंट बना के रखता है कि फ्यूचर में कभी ज़्यादा लोड हुआ तो एकदम से सरिया सटक ना जाए। और काफ़ी जगह गलती की जाती है कि डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की नहीं जाती है। और प्रोवाइड कितनी करनी होती है, जहाँ तो आप बीम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, दोनों तरफ से जितना 600 mm का बीम है दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से कवर माइनस करके 500 mm का डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर दो, L प्रोवाइड कर दो। नहीं तो आपको पूरा LD के हिसाब से प्रोवाइड करना होता है कि यहाँ से स्टार्ट होके, मतलब ये और नीचे, और यहाँ से स्टार्ट होके LD के हिसाब से। और LD क्या है, जितनी 50 इंटू अगर 20 mm का डायो का लैब प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो 1000 mm होना चाहिए। कहाँ से कहाँ लेके, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे और ऐसे जाके वो 1000 mm होना चाहिए। ये हो गया डेवलपमेंट लेंथ। अगर हम बात करें लैप लेंथ का, क्या था, लैप लेंथ होती है जहाँ देखो आपका एक सरिया 12 मीटर से लंबा आने नहीं वाला है, तो उसको अगर हमारा 15-16 मीटर का बीम है तो उसको लैप तो करना पड़ेगा, लंबा तो करना पड़ेगा सरिया का, तो वहाँ हम लैप प्रोवाइड करते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हो, ये लैप है हमारा।
ये लैप है, मतलब वहाँ से सरिया आया और यहाँ ख़त्म हो गया तो दूसरा सरिया हमने उसके साथ जोड़ दिया और यहाँ हम जॉगल प्रोवाइड कर दी। तो इसे हम लैप लेंथ बोलते हैं, लैप बोलते हैं। 50D के हिसाब से भी अगर 20 mm का सरिया तो 1000 mm इसका लैप होगा। इधर हम कपलर भी यूज़ करते हैं, कभी कभी वेल्डिंग भी करते हैं और यहाँ हमने वाइंडिंग वायर यूज़ की है। तो ये हो गया लैप का, वो हो गया हमारा डेवलपमेंट लेंथ, मतलब दोनों में काफ़ी अंतर था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। और 6 लेग स्टीरअप क्या हो गया? 6 लेग मतलब देखो जैसे ये 2 लेग है, मतलब ये सिंपल स्टीरअप है 1 और 2, ऐसे ही अगर उसकी लेग 6 बन रही हैं, मतलब इधर 6 लेग स्टीरअप है हमारा, आपको अगर दिख रहा हो अच्छे से 1 2 3 4 5 और 6 सामने, तो ये 6 लेग स्टीरअप हमारा हो गया। अभी मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर चिपिया क्या होता है, चिपिया का हमें थोड़ा बताइए, चिपिया क्या है और क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। तो चिपिया हम इस चीज़ को बोलते हैं, आप सामने देख रहे हो, ये है हमारा चिपिया, एक खुला नहीं है, बंधे हुए हैं सब। तो ये हमारा चिपिया हो गया। ठीक है, ये ऐसा कुछ चिपिया आपको दिखता है, मतलब ये और चिपिया का पर्पस क्या है? चिपिया का पर्पस है जहाँ हमारे छज्जाज होते हैं या कैंटिलीवर बीम होते हैं, तो वहाँ हम इसको प्रोवाइड करते हैं। जो इसकी अपर लेग होती है वो बीम में चली जाती है, जैसे आप सामने देख रहे हो, नीचे का वो एज ए छज्जा काम करता है। ये सामने आप देख रहे हो, ऊपर की लेग उसकी बीम में चली गई, वो बांध दी गई, नीचे उसकी लेग छज्जा काम करेगा, मतलब एक पूरा कैंटिलीवर बीम आपका बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर हम बात करें पिन की, तो पिन क्या है, एक स्पेसर क्या है, तो पिन हो गया, ये आप सामने देख रहे हो, ये मैं आपको बीम में भी दिखा देता हूँ, हमने पिन प्रोवाइड किया भी है यहाँ। तो ये हो गया पिन। 2 सरिया को दूर दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में उसके एक सरिया प्रोवाइड कर देते हैं कि उसमें जब हम कंक्रीटिंग करें एग्रीगेट प्रॉपर से अंदर घुस जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और जब मैंने पहले वीडियोस डाली थी जो लाइव, उसमें मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि सर ये बीम टेढ़े मेढ़े क्यों है, ऊपर उठे क्यों है, स्लैब से ऊपर क्यों है, क्या ये इन्वर्टेड बीम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, जब भी हम स्लैब के बीम बांधते हैं, जो हैवी बीम हम रहते हैं, तो उन्हें हम ऊपर बांधते हैं। जैसे ही वो सब बीम एक बार बन जाए तो उनको हम डाउन कर देते हैं, डाउन करके फिर उसमें स्लैब बांधी जाती है। तो इस समय ये जो बीम है ये ऊपर करके बांधे गए हैं खुद से। नीचे देख रहे हो आप, इसके सपोर्ट्स प्रोवाइड की हुई हैं काफ़ी जगह, वहाँ देख रहे हो राफ्टर, यहाँ भी देख रहे हो आप राफ्टर्स। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। जब एक बार ये बीम बंध गए, जब स्लैब का टाइम आएगा तो इन बीम को पहले मेन बीम डाउन किए जाएंगे, फिर सेकेंडरी बीम डाउन करके आगे बढ़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक पूछा जाता है कि कटल बार क्या हो गया। तो कटल बार क्या होता है, ये सामने जो आप देख रहे हो सरिया, बॉटम एक्स्ट्रा, उसे हम कटल बार बोलते हैं। कटलमेंट बार या बॉटम एक्स्ट्रा बार वो हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसको हम सेंटर में प्रोवाइड करेंगे। क्यों सेंटर में प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि हमारी जो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर में, जो बीम के इधर। और शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ हो गई, सपोर्ट्स पे। तो जब हम लोड डालेंगे तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा लोड यहाँ इफेक्ट करता है। तो यहाँ इसलिए हमें यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा या कटल बार प्रोवाइड किए जाते हैं। और टॉप एक्स्ट्रा हम हमेशा कहाँ, सपोर्ट्स में प्रोवाइड करते हैं। क्यों सपोर्ट्स में प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हमारा शेयर फोर्स मैक्सिमम सपोर्ट्स पे होता है, इसलिए हम मैक्सिमम वहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। और ये स्पेसिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसिंग किस हिसाब से दी जाती है। तो देखो स्पेसिंग का भी यही फंडा है। शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए हम मेनली रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जो हमारे मेन बार हैं उनको पोजीशन में रखने के लिए हम बात करते हैं, या उनको पकड़ के लिए रखने के लिए बात करते हैं। तो जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होती है सपोर्ट्स पे, तो आपकी हमेशा जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी सपोर्ट्स पे। आप जैसे इस बीम को देख रहे हो, इसमें जो स्टीरअप की स्पेसिंग वो काफ़ी ज़्यादा कम है सपोर्ट्स पे, और यहाँ आप देख रहे हो वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए क्या होता है, हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। दो डिफरेंस बताऊंगा। एक तो स्टैगर्ड और जोगल में काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जोगल क्या होती है और स्टैगर्ड क्या हुआ है। तो दोनों एक ही केस, सरिया का केस ही, कि जोगल हम प्रोवाइड कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, जोगल होती क्या है, स्टैगर्ड क्या होता है सरिया, और डिफरेंस, मतलब कंप्लीट वीडियो दोनों पे स्टील पे ही होने वाली है। लाइव में आपको बताने वाला हूं कि जोगल क्या है और स्टैगर्ड क्या है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो जोगल क्या होती है।
और इसका मैं बेसिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जॉगल प्रोवाइड करनी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है जब जॉगल प्रोवाइड करो। तो यहाँ देख रहे हो आप, मैं आपको जॉगल दिखा देता हूँ पहले जॉगल होती क्या है। अगर ये जो सरिया पड़ा हुआ है हमारा, ये थोड़ा बहुत बेंड है यहाँ से, ये देख रहे हो यहाँ से भी बेंड है, ये क्या, इसे हम जॉगल बोलते हैं। और इसको अच्छे से मैं समझाऊं अगर आपको, तो यहाँ हम बीम देख रहे हैं, ये इस सरिया डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ से बेंड हो रहा है ये यहाँ से बेंड हुआ। ये क्यों बेंड किया जाता है, ये जॉगल इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारा कंटिन्यूस सरिया है उसकी जब लेंथ खत्म हो जाती है तो हमें एक्स्ट्रा सरिया ऐड करना पड़ता है, तो हम लैप करते हैं। तो लैप के दौरान आपको जॉगल प्रोवाइड करना ही करना है। ये देखो, ये जैसे हमने यहाँ जॉगल प्रोवाइड करना है और इसकी रेशो क्या रहती है जॉगल की, 1:6 आपको जॉगल की रेशो प्रोवाइड करनी है। मीन्स मतलब अगर हम ये लेंथ हमारी, अगर इसको देखो ऐसे बनाओ इसको एक्स और वाई, अगर ये हमारी 10 mm है तो ये हमारी जो हाइट होगी इसकी, ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये होगी हमारी 60 mm। मतलब 10 mm अगर ये है तो 60 mm वो, अगर ये हम 20 ले रहे हैं तो 180 mm वो। मतलब 1:6 की आपकी स्लोप बननी चाहिए, इसमें हमेशा ध्यान रखना। और ये हो गया जॉगल, इधर ये सामने देख रहे हो यहाँ जॉगल। और ये यहाँ एक गलती हुई है, जब हम लैप प्रोवाइड करते हैं तो जो आपका सरिया लैप करना है आपको, वो जॉगल के पास ही, अगर आपको मैं टेढ़ा करके दिखाऊं कैमरा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से स्लोप स्टार्ट है लेकिन लैप यहाँ पे, तो ले लैप आपका यहाँ आना चाहिए। मतलब जो नीचे, अगर इसको हम अच्छे से समझेंगे, वो समझेंगे हम कॉलम में जब लैप प्रोवाइड करेंगे तो वो डायरेक्ट उसी पे आना चाहिए। अगर यहाँ मैं देखूँ कहीं लैप प्रोवाइड किया हो तो यहाँ लैप नहीं प्रोवाइड किया इस कॉलम में, तो मतलब अगर मैं और आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको क्या है, तो और साथ में मैं अगर मेरे को मिलता है साइड पे कहीं लैब प्रोवाइड किया हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी स्टैगर्ड की अगर मैं बात करूं, दोनों में डिफरेंस क्या है स्टैगर्ड और लैप में। देखो लैप जॉगल में, जॉगल हमारा ये हो गया जो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये बेंड प्रोवाइड करना है जब हमारे सरिया कंटिन्यूज न हो। और स्टैगर्ड का क्या मतलब है, जैसे आप ये सरिया में इस पे वीडियो लेके भी आया हूँ, ये जो आप कॉलम का सरिया देख रहे हो या जो स्लैब का सरिया होता है, तो आपको हमेशा स्टैगर्ड प्रोवाइड करना है। स्टैगर्ड क्यों प्रोवाइड करना है कि एक ही जगह लैप सब ज्यादा लैप नहीं आए, क्योंकि अगर उस जगह पे लोड ज्यादा पड़ा तो वो फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो मैं बात कर रहा था कि कॉलम में जॉगल का हमें अच्छे से पता चलेगा। तो ये देख रहे हो आप, ये कॉलम में जॉगल प्रोवाइड किया है, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, ये भी देखो। तो ये जॉगल जो प्रोवाइड किया है ये हमें 1:6 के हिसाब से करना है कि ऊपर से जो कॉलम का ऊपर से अगर हम इसको देखें तो हमारा डायरेक्ट नीचे सरिया एक ही दिखना चाहिए। मतलब इस हिसाब से आपको हमेशा जॉगल प्रोवाइड करना है। तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। स्टैगर्ड मतलब अल्टरनेट आपको सरिया प्रोवाइड करना है, एक जगह पे लैब नहीं आना चाहिए। अगर हम स्लैब की भी बात करें या बीम की या कॉलम की, एक जगह पे आपका कभी भी सरिया का लैब नहीं आना चाहिए। और जॉगल का क्या हो गया, हमारा जॉगल एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, क्योंकि इस पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं डाली है मैंने। तभी उस पर कमेंट आ रहे थे कि स्टैगर्ड और जॉगल में क्या डिफरेंस है। जैसे ये स्टैगर्ड हो गया, ये लैब का अगर जॉगल का कंसेप्ट हमें यहाँ से क्लियर हो गया। इस पे वीडियो देखो, मैंने 3-4 प्रैक्टिकल वीडियोस लाइव साइड से डाल चुका हूँ, आप देखो जाके, उसमें और आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ लैब वगैरह की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, प्रैक्टिकल नॉलेज इस पे मिलता रहेगा, जॉब के अपडेट मिलते रहेंगे। उसके लिए बेल आइकन भी दबा लो, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस।